भारतेंदु रचित अंधेर नगरी नाटक के अंतर्गत इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी उसके नाट्य रूप एवं कला की। आज हम बात करेंगे अभिनेता की। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं अच्छे अभिनेता और रंग निर्देशक थे। उनके नाटकों के अंदर जो विविधता दिखाई देती है उस विविधता को हम सामाजिक यथार्थ के विविध पक्षों को उनके नाटकों के अंदर देख सकते हैं। भारतेंदु के नाट्य संघर्ष के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कविता तो भारतेंदु को अपने पारंपरिक संस्कारों से मिली थी, जबकि नाटक के क्षेत्र में पहल करना उनके लिए चुनौती की तरह था। नाटक की सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि रंगकर्मी को सबसे पहले अपने संस्कारों से ही संघर्ष करना पड़ता है। नाटक के द्वारा सामाजिक रूपांतरण की प्रेरणा देने से पहले रंगकर्मी को आत्म रूपांतरण के लिए तत्पर होना होता है। भारतेंदु स्वयं मंच पर अभिनय करते थे, इसीलिए वे आत्म रूपांतरण की प्रक्रिया को समझते थे। हम देखते हैं कि वे अपने संस्कारों से जितने मुक्त नाटक में हैं उतने कविता में नहीं हैं। इस तथ्य को हम उनके भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचनात्मकता से समझ सकते हैं। उन्होंने 1880 में भारत दुर्दशा नाटक लिखा और 1881 में अंधेर नगरी। एक ही वर्ष में उनके चिंतन की यात्रा ही इन नाटकों की रचना यात्रा है। उनकी सोच रही होगी कि एक ही नाटक में सब कुछ कैसे व्यक्त कर दें। अंधेर नगरी का मंचन तो पहली बार उनके निर्देशन में ही हुआ था। यह प्रहसन रंगमंच को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था। इस नाटक में रंगमंच की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इस नाटक के पात्र और घटनाएं निर्देशक की क्षमता तथा इच्छा के अनुसार अनेक तरह से प्रस्तुत की जा सकती हैं। यह आधुनिक रंगमंच की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला नाटक है, जिसके कथानक में बहुत लचीलापन है। यह लचीलापन इस नाटक को एक सार्वकालिक या कालजयी रचना बना देता है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारतेंदु ने इसे दर्शकों की दृष्टि से ही लिखा है, क्योंकि हर वर्ग का दर्शक इस नाटक के पात्र और घटनाओं से तादात्म्य स्थापित कर सकता है। भारतेंदु को पता था कि उनका नाटक किस तरह के सामाजिक लोगों या दर्शकों के लिए है। वे जानते थे कि कौन दर्शक सामने बैठा है। जो सामाजिक नाटक के सामने है वह बहुत सीधा साधा और सरल है। वह कालिदास के नाटकों का सामाजिक नहीं है, वह सामाजिक भारतेंदु बाबू का है। तथाकथित निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और थोड़ा ऊपर उठता हुआ मध्यम वर्ग, उस सामाजिक की अपनी ग्रहणशीलता है। उसी ग्रहणशीलता के तर्क से रचा गया यह नाटक है। यह समाज को शिक्षित करने वाला नाटक है। देश प्रेम के लिए, पाखंड विखंडन के लिए, यह सत्ता के अराजक हो जाने पर जनता को सावधान करने वाला नाटक है। व्यंग के माध्यम से जनता को सचेत करने वाला नाटक है। इसलिए रंगमंच तथा अभिनेता की दृष्टि से यह पूर्ण सजग दृष्टि से लिखा गया नाटक है। धन्यवाद।